नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। अब आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आखिर पीजीटी के रिजल्ट में इतना विलंब क्यों लग रहा है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो लैब असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पीजीटी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था, ठीक है, अंतिम एग्जाम के 10 से 12 दिनों के भीतर आपका टेंटेटिव आंसर की जारी कर दिया गया था। उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट आने में इतना गैप नहीं लगना चाहिए था, इतना विलंब नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आखिर इतना विलंब क्यों लग रहा है, मैं ऐसे 3 कारणों की चर्चा करूंगा जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं इसके विलंब के कारणों की। साथ ही साथ जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम निर्धारित है 16 और 17 दिसंबर को, क्या उस निर्धारित तिथि को एग्जाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर विलंब के 3 कारणों में से पहले कारण की अगर चर्चा करूं तो एक नोटिस आया हुआ था। ऐसे 3 नोटिस आपको करंट में देखने को मिलेंगे, इसी में 3 कारण छुपे हुए हैं। पहला आप नोटिस यहां पर देख लीजिए कि इनको कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है, ठीक है, या कोई ऐसा शिकायत भी नहीं मिला है, लेकिन अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। अब बताइए कि मुझे लग रहा है कि ये जितनी भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां और जेएसएससी हैं, ये सारे वीडियो देखने में लगे हुए हैं यूट्यूब पर और वो कमेंट पढ़ने में लगे हुए हैं। अब कमेंट पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर टीवी वगैरह के माध्यम से इसमें मगन है, तभी तो इस प्रकार के नोटिस ये निकाल रहे हैं। कोई सूचना नहीं, कोई शिकायत नहीं और अफवाहों को ध्यान में रखते हुए और सबको सावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो पहले से ही सावधान हैं, वो कभी भी पैसा वैसा के चक्कर में, जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोटिस, इतना इसमें समय लगाने की आवश्यकता क्या थी? इससे अच्छा था कि आप फाइनल आंसर की निकाल देते, रिजल्ट निकाल देते। तो साथियों, यही कारण है कि आपके रिजल्ट में इतना विलंब लग रहा है, क्योंकि आयोग का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी नोटिस में लिखा हुआ है कि ज्ञातव्य हो कि आवेदन पत्र प्राप्ति से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक जो सारी ये प्रक्रियाएं हैं वह एक एक्सपीरियंस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ये पूरी की जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें कि सरकार ने आयोग को यह जिम्मा सौंपा कि आप ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करिए। आयोग ने एक ठेकेदार को चुना, ये ठेकेदार है आउटसोर्सिंग एजेंसियां, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके आयोग को सौंप देंगी और आयोग अपने वेबसाइट में बस नोटिस खेलेंगे और आपको बस सूचना देंगे कि हाँ देखिए परीक्षा फल आ गया, बस उनके वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी करवा रही हैं, तो परीक्षा फल में देरी वहीं पर हो रही है, ठीक है। तो अब वो कहां बिजी हैं? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं बिजी बता रहा हूं कि एक दूसरा नोटिस देखिए, जेएसएससी के सीजीएल के जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको जब एडिट का ऑप्शन मिला था तो एडिट में उन्होंने अपना कई स्टूडेंट्स कैटेगरी चेंज किए थे और कैटेगरी चेंज करने के कारण उन्होंने जो उस फी को पेड नहीं किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जनरल है या कोई एससी एसटी में भरा होगा, वो बाद में एडिट करके और वो जनरल में भर देता है, तो राशियों में अंतर हो गया ना। पहले उसने 50 रुपए पेड किया, आप जनरल में भर दिया एडिट करके, तो एडिट करके भर दिया, जनरल का फी 100 रुपए लगता है, तो राशियों का अंतर हो गया 50 रुपए। ये 50 रुपए उन्होंने पेड नहीं किया जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए नोटिस आया हुआ है कि 24/11 तक आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और जो बकाया जो फी है उसको आप पे करिए, ठीक है। आयोग के कार्यालय में वहां पर ऑफिस में आप पे करिए, नहीं तो इनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अब जेएसएससी सीजीएल का रिजेक्शन लिस्ट मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, ठीक है। और उसका जो एग्जाम है, जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, वो 16-17 दिसंबर को जो निर्धारित है, उसी निर्धारित तिथि को मुझे लग रहा है कि एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा संपन्न, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 99% चांस है कि हो जाएगा, क्योंकि जेएसएससी जो है अभी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है सीजीएल के एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो दूसरा यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो उसमें बिजी है, ठीक। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो भी आपका एग्जाम हो रहा है वो सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कराई जाती हैं। जेएसएससी ने सूचना के माध्यम से आपको ऑलरेडी अवगत करा दिया है। तो जो एक एग्जाम था झारखंड जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी को लेकर, तो इसमें जो आपका एग्जाम था वो दिसंबर में निर्धारित था, ठीक है, 15 से 17 दिसंबर के बीच में निर्धारित था। लेकिन अब उस एग्जाम को यहां पर 28 और 29 नवंबर को कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्लैश हो रहा था एग्जाम सीजीएल और उसका, ठीक है। तो उस एग्जाम को पहले ही कराया जा रहा है, क्योंकि तीसरा जो नोटिस आप देख रहे हैं इसका रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुका है। आने वाले कुछ 1-2-3 दिनों के अंदर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, मतलब 4-5 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 और 29 नवंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। कुल मिलाकर साथियों अगर बात की जाए तो अभी जो आयोग है, आयोग या आउटसोर्सिंग एजेंसियां आप ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा तो वही कराएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अभी बिजी है, सीजीएल के एग्जाम को लेकर एक्टिव मोड में है, और ये जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसको लेकर व्यस्तता दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका एग्जाम 28 और 29 नवंबर को होने वाला है। एडमिट कार्ड भी जल्दी प्रकाशित किया जाएगा। तो साथियों अभी इसमें बिजी है, लेकिन पीजीटी का रिजल्ट जब बनकर तैयार है
तो आखिर इसके रिजल्ट को आने में इतना विलंब क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पास तैयार है तो जेएसएससी को दे देगी, जेएसएससी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगी कि ठीक है, अब आप इतने इतने जो कैंडिडेट्स हैं यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आइए। मुझे तो लग रहा है कि अभी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है पीजीटी का, वह पूरा ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। और हो सकता है कि फाइनल आंसर की पहले देखने को मिले और उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद रिजल्ट देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उसमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। यानी कि आपको इस वीक में तो मुझे नहीं लग रहा है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो जल्द से जल्द चाहते हैं आ जाए। नेक्स्ट वीक में ही आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं इसके रिजल्ट का, क्योंकि अभी ये और जगह मुझे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा और आप सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सब्र के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।